नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर। आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। सुबह का समय है और साथ ही आपको बता देते हैं जल्द ही यहां पे निरीक्षण करने पहुंचेंगे नितिन गडकरी, जो कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है, और उनके साथ होंगे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। साथ ही आपको बता देते हैं ये एक्सप्रेसवे NH 148N है, और आपको ये भी बता दें कि सबसे लंबे 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिले के 11 गांव तथा पलवल के 7 गांव तथा मेवात जिले के 47 गांव में से होकर गुजरेगा। इस प्रकार ये हाईवे हरियाणा राज्य के 65 गांव में से होकर गुजरेगा। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इस हाईवे की कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी, जिस पर लगभग 10,400 करोड़ की लागत आएगी। हरियाणा राज्य में हाईवे की शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड स्थित NH 248 से होगी। और आपको बता देते हैं कि जल्द ही यहाँ पे नितिन गडकरी आएंगे। नितिन गडकरी यहाँ का निरीक्षण करेंगे और किस तरीके से ये हाईवे बनाया गया है, क्या इंजीनियर्स की मेहनत है, क्या उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने इस पे काम किया है, किस प्रकार से ये पूरा हाईवे बनाया गया है, वो आपको दिखाएंगे। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। एक भव्य प्रोग्राम आगे किया हुआ है NHAI का ये प्रोग्राम, और बहुत ही आप देखें नज़ारा, सुबह सुबह का टाइम है, नज़ारा भी बड़ा अच्छा है, और काम भी बहुत तेज़ी से, इस जो एक्सप्रेसवे है इसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ ही आपको बता दें हरियाणा राज्य में हाईवे की शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड स्थित NH 248A से होगी, और ये जबकि प्रदेश में इस हाईवे का समापन नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में गांव कालगांव में होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के मोर्च 2022 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। 2022 तक इस हाईवे को जो है वो पूरा करने की योजना बनाई गई है। और आप देखें किस तरीके से इस हाईवे को, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक उस हाईवे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, कि किस तरीके से इस हाईवे को, क्योंकि काफ़ी लंबा एक्सप्रेसवे ये होगा और बेहतरीन एक्सप्रेसवे इसको बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आपको बता देते हैं इस हाईवे का समापन नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका गाँव में कालगांव में होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जो है देखें किस तरीके से नितिन गडकरी जी जो हैं अभी यहाँ जल्द ही अपना आएंगे और निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कालगांव में होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को मार्च 2022 तक पूरा करने की जो है वो रखी गई है, और नितिन गडकरी यहाँ पे शायद इस समय आ चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं निरीक्षण नितिन गडकरी द्वारा किया जा रहा है। लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से नितिन गडकरी निरीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा प्रदेश की यातायात की कनेक्टिविटी अपेक्षित बढ़ेगी, और नूंह व पलवल जिले में कई चौराहों के माध्यम से ये बड़े राजमार्गों जैसे KMP तथा DND सोना आदि से जोड़ेगा। अब देखें किस तरीके से नितिन गडकरी यहाँ का फिलहाल निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हाईवे का निरीक्षण नितिन गडकरी द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से अद्भुत नज़ारा है। सुबह का समय है। सुबह सुबह अगर हमारे मंत्री, हमारे नेता काम पे लग जाते हैं तो जनता को भी देख के खुशी होती है कि किस प्रकार से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में यातायात की, आपको बता देते हैं हरियाणा प्रदेश में यातायात की कनेक्टिविटी अपेक्षित बढ़ाने के, और नूंह व पलवल जिले से कई चौराहों के माध्यम से ये बड़े राजमार्ग जैसे KMP तथा DND सोना आदि से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा प्रदेश में रोजगार भी काफ़ी आएगा। अब रोजगार की बात करें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि महंगाई जो है वो परेशान कर रही है। NH का जो काम है वो बन रहा है, एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है तो एक तरफ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। दोनों तरफ काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। निरीक्षण हमारे मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं और हाईवे मिनिस्टर हैं, वो पूरी तरीके से निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। निरीक्षण उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से वो यहाँ पे आ गए हैं और लगातार उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। नितिन गडकरी जी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया और एक एक चीज़ उन्होंने डिटेल में बताई, बारीकी से बताई कि क्या क्या सुविधाएं इस हाईवे द्वारा उपलब्ध होगी। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ये आपको बता देते हैं 1350 किलोमीटर लंबा होगा। 12 घंटे का समय होगा जो आप तय कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे है जो बनाया गया है। इसका निरीक्षण नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया। खुद यहाँ पे राव इंद्रजीत जी भी मौजूद थे। राव इंद्रजीत जी और जो सोना के विधायक हैं संजय सिंह, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। राव इंद्रजीत ने ये भी कहा कि अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो नितिन गडकरी जी जो हाईवे फादर ऑफ हाईवे हैं, फादर ऑफ हाईवे उनको कहा गया, संबोधित इस शब्द से किया गया। खुद नितिन गडकरी जी ने जो खट्टर द्वारा जो मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा मांगे रखी गई थी वो उन्होंने बताई कि किस तरीके से
उनकी मांगे मानी गई और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स दिए गए। वो एक बार आपको सुना देते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए, किस तरीके से उनका शुभारंभ किया जाएगा और कब तक वो खत्म होंगे, कब तक हरियाणा को नई नई सौगातें दी गई हैं, कब तक हरियाणा में वो नई नई सौगातें चल पाएंगी, लोग उससे ट्रैवल कर पाएंगे। और टोल टैक्स के बारे में भी उन्होंने एक बात कही, वो भी एक बार आप सुनिए। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का, वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जयपुर कुष्टा से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH 19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH 19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, इसका भी काम शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका DPR भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश है। और दिल्ली के पत्रकार विशेष रूप से हैं, आपको पता है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर थी और इसलिए हमने पेरिफेरल रोड जो बनाया है, एक हरियाणा सरकार ने वेस्टर्न और हमने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया और उसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण में जो पंजाब हरियाणा कश्मीर यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक उत्तराखंड हिमाचल अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो दिल्ली के पोल्यूशन में काफ़ी कमी हुई। पर मैं मानता हूँ कि और कम करने के लिए मैं आप सबको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली NCR में हम करीब 53,000 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें से 14 प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है और एक 15वां जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और LG के साथ आने वाले 8-10 दिन में मीटिंग है। एक 4 किलोमीटर के टनल भी हम बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका क्लियरेंस होने के बाद ये पूरे काम से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से और एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। ये हरियाणा राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश से हर दिन दिल्ली के अंदर 5.5 लाख वाहन आते थे, जिसमें करीब कमर्शियल वाहन 70% होते थे जो डीजल का धुआं फूकते हुए आते थे। और इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे इस समय 1 लाख वाहन दिल्ली के अंदर आए बिना बाहर नहीं जा रहे हैं। ये दिल्ली को पोल्यूशन के हिसाब से बहुत बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण में 27% कमी आएगी। गुरुग्राम से सोहना रोड करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 21.65 किलोमीटर NH 248A का गुरुग्राम से सोहना तक 6 लेन का निर्माण का रोड का कार्य निर्माण हो रहा है। बादशाहपुर से भोंसी तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और यह कार्य 2022 तक पूरा होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। मनोहर लाल जी ने ऐसी एक मीटिंग में गुड़गांव में मेरे बत्ते में 7-8 किलोमीटर का रोड है कहकर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डाल दिया और जब मैंने चेक किया तो पता चला इसकी कीमत 10,000 करोड़ है। मैं समझ रहा था 8 किलोमीटर है, 50-100 करोड़ का काम है, करा दो। बाद में उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए निकली। और मैं बहुत पक्का हूँ, मैं तो जवाब देता नहीं और झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। तो जब मैंने उनको कहा था कि मैं करूँगा तो हमने ये काम पूरा किया है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे 10,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस वे का काम 2022 में पूरा होगा। मनोहर लाल जी, मैं इसको देखकर आया हूँ, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। और इससे तो अभी हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं, पुणे में, चेन्नई में और रांची में और जमशेदपुर में। कि एक नीचे में भी यह प्रयोग यशस्वी रूप से किया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर। तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम कोशिश करें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है 5 की, जो भी दिल्ली में जाने के लिए हरियाणा से आसान होगा, तो उसका भी हम लोग
कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में 3.6 किलोमीटर का 8 लेन शैलो टनल बनाई जा रही है, ये 5.9 किलोमीटर शिवम मूर्ति मल्टी लेवल इंटरचेंज में द्वारका सेक्टर 21 के आरओबी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे। ये 4.2 किलोमीटर आरओबी से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10.2 किलोमीटर में 8.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। बसई आरओबी से खड़की ढोला के पास इंटरचेंज है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के T3 को भी हम इसको जोड़ेंगे। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली लोगों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, और पूरा एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS से लैस होगा। दिल्ली से पानीपत NH44, दिल्ली से मुकरबा चौक से पानीपत तक करीब 2250 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क का लगभग कार्य काफी पूरा हो चुका है। यह अटका हुआ प्रोजेक्ट था, आप भी कहते थे, उस पर मार्ग निकाल कर अब ये भी पूरा हुआ है, और ये दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा हम लोग जरूर करेंगे। ये भी दिल्ली पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गोहाना से सोनीपत, ये करीब 1300 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर का 4 लेन बनाया जा रहा है। ये भी कार्य 2022 तक पूरा होगा, दिसंबर तक, उसका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत NH34B में यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन बनाया जा रहा है, और ये भी कार्य 2021 तक पूरा होगा। नया रिंग रोड जो UER2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत 8000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली के लिए 76 किलोमीटर का 6 लेन UER2 बनाया जा रहा है, और यह काम सितंबर 2021 में प्रारंभ हो जाएगा। UER2 दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते हुए महत्व काम अटका हुआ था। इसमें मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली की सरकार और एजी, इनके आग्रह के बाद हमने मार्ग निकाला, और 8000 करोड़ की लागत से हम ये UER2 बना रहे हैं। 2004-05 में दिल्ली में लिंक रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, पर बाद में कुछ नहीं हुआ, काम अटका रहा था, इसमें काफी इंक्रोचमेंट हुआ था। UER2 को सोनीपत बाईपास और बहादुरपुर बाईपास से हम लोग जोड़ देंगे, और इस मार्ग बनने से ट्रैफिक का काम एकदम काफी कम हो जाएगा, और दिल्ली हरियाणा के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर रंगपुरी से महिपालपुर मार्ग जो है, ये रंगपुरी से महिपालपुर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के मार्ग के लिए हमने DPR बनाया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस में शिवम मूर्ति के पास एक इंटरचेंज दिया जा रहा है, और नेल्सन मंडेला मार्ग से वसंत कुंज को जोड़ा जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम काफी इसका कम होगा। दिल्ली से गुरुग्राम मार्ग हम जाम मुक्त करने के लिए भी हमने दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 1004 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। इक्को चौक, सिग्नेचर चौक, हेमराजी चौक पर 500 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण 2019 में पूरा हो गया। अभी मुझे इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे थे, वो दिल्ली जयपुर अप टू किशनगढ़, अब इस रोड का पूरा नया DPR बनाकर 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी हमने दे दी है, और इस मार्ग पर अब कोई समस्या नहीं रहेगी, इसको पूरा हम सुधार रहे हैं। इसी रोड पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास बन गया, जिससे मैं अभी आया था उधर से। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर 163 करोड़ की लागत से 2.78 किलोमीटर MBS मॉल के पास एलिवेटेड यूटर्न का निर्माण हो गया है, और ये एलिवेटेड यूटर्न 15 अक्टूबर 2021 को हम लोग उद्घाटन करके खोल देंगे, जिससे दिल्ली में काफी और हरियाणा वालों को राहत मिल जाएगी। इसके साथ साथ धोला कुआं में एयरपोर्ट जाम के लिए हमने 270 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये सड़क चौड़ी हो गई है, कॉरिडोर 8 लेन का हुआ है, और मैं तो ये आपके जितने गांवों को भी जानता नहीं, हरियाणा को भी जानता नहीं, और दिल्ली को भी जानता नहीं, और मैं भुगतभोगी हूँ। ये एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपने घर जाने के ऊपर धौला कुआं के पास ट्रैफिक जाम लगता है।
और वहाँ थोड़ा अधूरा काम हुआ है मनोज कुमार जी, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मिलिट्री की जगह मैंने आपको दिलाई, तो एक कॉर्नर पर जो पलटता है वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। और एक दिल्ली का पुलिस स्टेशन है जो रिंग रोड वहाँ से जाता है, और रोज सुबह जब भी मैं आता हूँ तो रोज तुम्हारे नाम का जप करता हूँ। तो मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि सप्ताह में 4-5 बार एयरपोर्ट जाता हूँ आता हूँ। तो पुलिस स्टेशन तुड़वा दो और तुरंत प्रपोजल तैयार करो, रोड बड़ा करो, उनको बाजू में पुलिस स्टेशन अच्छा बना दो, ताकि दिल्ली का ट्रैफिक वहाँ से कम छूट जाएगा। गुरुग्राम से एयरपोर्ट के रास्ते पर होने वाले ट्रैफिक जाम को हम कम कर रहे हैं। धौलाकुआ से एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री हो गया है। कैंट तिराहा में, परेड रोड तिराहा में अंडरपास बन रहा है, और धौलाकुआ से एयरपोर्ट का रास्ता 10 मिनट का हो गया है। जो इम्पोर्टेंट दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये मनोहर लाल जी हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 27,000 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। 572 किलोमीटर दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दिल्ली से कटरा की मौजूदा दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगी। और मैं विश्वास देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा कश्मीर तक केवल 6 घंटे में हम आपको 2 साल के अंदर पहुंचा देंगे। या केवल इतना ही नहीं, हम नया रोड बना रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ अभी अगले महीने में उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जिसका काम पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मेरठ भी हम 40 मिनट में, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, वो 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बात की मुझे खुशी है। ये जो दिल्ली से कटरा है, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जाए। मुझे बताया गया है कि जींद ये थोड़ा पिछड़ा हुआ भाग है हरियाणा का। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गुड़गांव जैसी 2-3 स्मार्ट सिटी आप तैयार करिए, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं तो रोड हम बनाएंगे और माल बिल्डर कमाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नेता और बिल्डर पहले देखते कि कहाँ से रोड जा रहा है और जमीन खरीदते। तो आप पहला काम करिए कि राज्य सरकार से ये जमीन खरीदी करिए, जिसमें हम आपको सहयोग देंगे, और जिससे गुड़गांव में भी बहुत अभी ट्रैफिक जाम होने लगा है, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। तो एक नई स्मार्ट सिटी बनाने से IT इंडस्ट्री वगैरह वहाँ जाएगी। वैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक एवं जींद से होकर जो एक्सप्रेसवे जा रहा है ये कटरा, ये बैकवर्ड एरिया में भी आप अच्छी सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, टूरिज्म के हिसाब से इसको भी करिए, ताकि ये पिछड़ा हुआ एरिया डेवलप होगा। और टूरिस्ट के लिए, वैष्णो देवी के लिए, दर्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दिल्ली से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले एवं कश्मीर जाने वाले पर्यटक सब इसी रोड से जाएंगे। तो इसको भी आप रोड साइड डेवलपमेंट में करिए, जिसमें हम आपको मदद करेंगे। करीब 6,500 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे जो है, उसका उद्घाटन मैं अगले महीने में करने के लिए जा रहा हूँ। एक ROB थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और ये मैंने कहा कि 40 मिनट में हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि मैं एक सपना देखता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं अक्सर कहता था, मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रीच, बट अमेरिका इज रीच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं पत्रकार भाइयों, हमने किसानों को बाजार भाव से 1.5 गुना प्राइस दी है। मैं किसान हूँ, और इस समय बड़े लिबरल अप्रोच में हमने किसानों को लैंड एक्विजिशन की कीमत दी है। पर मैं वो किसानों को आह्वान करूंगा कि आपकी जमीन बेचो मत। अगर आप इसको डेवलप करने के लिए आगे जाओगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान धनवान बने। पर जब हम रोड बनाते हैं तो बिल्डर और डेवलपर जमीन खरीद लेते हैं, और बाद में जो राइज होता है उसका फायदा उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की संपन्नता में, विकास में ये रोड कंट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली मुंबई ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे 12 लेन, और आपको पता होगा कि हमने अभी राजस्थान में रोड पर हवाई जहाज उतरा, और वो बड़े हवाई जहाज में मैं और राजनाथ सिंह जी बैठकर जब हम उतरे तो एयरफोर्स के चीफ मेरे बाजू में, पायलट के पीछे हम दोनों खड़े थे,
बीच में भदौरिया जी खड़े थे, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। उन्होंने कहा कि ये जो एयर स्ट्रिप अपना रोड बना, रोड कम एयर स्ट्रिप, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी एयर स्ट्रिप है, इतना अच्छा लैंडिंग हुआ। तो हमने हमारी क्वालिटी के तरफ हर समय हम ध्यान देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया है। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड। और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने और खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। These are the asset of our country. We are not going to compromise with it. 100% we need good quality of international standards. तो ये बात और है कि हम लोग नए नए उपयोग टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं। मैं अक्सर स्टील और सीमेंट वालों को, मैं 40% देश का स्टील और सीमेंट हम यूज करते हैं, और मेरी प्रामाणिक इच्छा है कि ये स्टील और सीमेंट का यूज कम हो जाए, ताकि इनकी दुकानदारी और कारपेंटर करने का जो धंधा है वो कम हो जाए। इसलिए स्टील और सीमेंट का यूज कम करने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने मलेशिया, सिंगापुर से नई टेक्नोलॉजी लाई है कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर अगर यूज किया जाएगा तो 2 पियर के बीच में जो 30 मीटर का डिस्टेंस है वो 120 मीटर हो सकता है, और अमेरिका के कंस्ट्रक्शन कोड ने उसको अनुमति दी है। तो मेरा सुझाव है ये तुरंत नए इस प्रकार की क्वालिटेटिव सुझाव और वर्ल्ड में जो जो अच्छी बातें आई हैं टेक्नोलॉजी को बदलने वाली, उसको सुधारने का काम गति से हो, यही हमारा प्रयास होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भी ये रोड का काम शुरू होने के बाद रोड को देख रहा हूँ। मुंबई तक जाने वाला हूँ, मैं 2 दिन इसी रोड पर रहने वाला हूँ, तो पहली बार आज मुझे इसको देखने का आनंद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95, 96, 97 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच में बनाया था। तब लोगों को लगा था कि यही हाईवे देश का सबसे बड़ा है, और दिल्ली मुंबई हाईवे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का हाईवे बन रहा है। मुझे आज विशेष रूप से याद हो रही है कि मनोहर लाल जी को याद होगा कि इस हाईवे का भूमि पूजन उस समय आदरणीय सुषमा जी हमारी विदेश मंत्री थी और अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, और हमने यही गुड़गांव के पास उसका भूमि पूजन किया। और आज दुर्भाग्यवश दोनों हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं, मुझे उनकी विशेष रूप से याद आ रही है। मुझे उस समय मैंने कहा था कि उसका उद्घाटन जब होगा तब अरुण जी, सुषमा जी आपको फिर से आना है। अब उद्घाटन 2023 में तो हो जाएगा, पर अरुण जी और सुषमा जी इस समय नहीं है, इसकी याद मुझे निश्चित रूप से इस प्रसंग में आ रही है। मैं निश्चित रूप से हम उनकी स्मृति को कायम रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा, राजस्थान, उसके साथ गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में हाईवे जा रहा है, और ये हाईवे हमारे लोगों ने निर्माण किया, उनका तो मैं अभिनंदन करूंगा। पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारी यंत्रणा अगर हमको सहयोग नहीं करती तो शायद ये काम संभव नहीं होगा। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ खड़े हैं, विशेष रूप से उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, और विशेष रूप से मेरे जो केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हर बार जो भी समस्या आती है, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, आपने जो किया वो मैंने किया था। मेरे इस नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह छोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को बचाने का पाप नहीं करना चाहिए, और आपने ये भूमिका ली, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही लोग देश में काम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमको सहयोग किया और आज वो रोड बन रहा है जो मैंने देखा। मैं हृदय से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकार बंधुओं, आज आप दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, आपसे बात करने का निश्चित रूप से हमारी सबकी कोशिश भी है, समय की कमी है। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया,
मनोहर लाल जी ने जितनी मांगे की है वो जरूर फिर से डिटेल में हम करेंगे, कोई बाकी रहा तो। हाँ, और निश्चित रूप से हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा चौफेर विकास कर रहा है और उनके साथ हम भी पूरी ताकत और शक्ति के साथ हरियाणा का, दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति दिलाने के लिए 52,000 करोड़ हम दिल्ली में खर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ मनाली का भी मैंने बताया, जो आपका वो काम नक्की निश्चित रूप से जितनी बातें आपने बताई है हम उसको सीरियसली करते हैं। हमारे 2 काम हैं, एक आपका अम्बाला कठपुतली रोड पर कुछ काम अटका हुआ है वो आप जल्दी करा दीजिए। दूसरा जो है वो अपना जामनगर से अमृतसर जामनगर में 4 किलोमीटर पूरा रोड पूरा हो रहा है। आपके 4 किलोमीटर लैंड एक्विजिशन का थोड़ा मसला है, आप एक बार उसको सुलझा दीजिए और वो सुलझ जाएगा तो हमें बहुत तुरंत रोड चालू हो जाएगा। जैसे मनोहर लाल जी, हरियाणा के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा टोल ही बंद है तो फिर भी परिस्थिति के अनुरूप हमने आपको सहयोग किया है और आप भी करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से ये दोनों प्रोजेक्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे और जल्दी ही हम लोग दिल्ली से जयपुर, मेरा एक सपना है कि इलेक्ट्रिक रोड बनाओ। इसी रोड को दोनों बाजू में रेलवे की जैसी केबल होती है वो लगाना और बसेस और ट्रक इलेक्ट्रिक पर चलाना, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ तो ये भी है। और इस पे ड्रोन से माल भी उतरेगा, लोग भी उतरेंगे और एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट को भी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये दूर की दृष्टि है और जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी का हम इस रोड पर पूरी तरह से करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको भी धन्यवाद देता हूँ, इंद्रजीत सिंह जी को भी देता हूँ, आपको भी, पत्रकार बंधुओं को देता हूँ। एक 3-4 क्वेश्चन आप संक्षिप्त में पूछिए, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We are making bridge cum Bandhara. The meaning of bridge cum Bandhara is a design where there will be water will be stopped for at least 3 kilometers. So different type of new innovations and research and the technology we are. Gurgaon, you are very keen on a cable car project from Dholakua to Gurgaon. Sir, your one question is over. I will give the answer. Sir, this is my dream project. Now already Prime Minister has allotted the work of ropeway, cable car, funicular railway. At that time, that subject was not with me. Presently, we have received 15 projects and making DPR for ropeway, cable car, and funicular railway. Then Jholakua to particularly going up to Jaipur Road. I don't know exactly the last site, but the last कौन सा टोल नाका? नहीं, खिड़की टोला। हाँ। एक्सप्रेस हाईवे बनता है, टूल ट्रक्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कभी ये सफर फ्लाइट से भी महंगा ना पड़े ऐसा, क्योंकि जो भी हाईवे बनता है तो टूल टैक्स बहुत कम होते हैं, फिर टूल टैक्स बढ़ते जाते हैं और इसलिए सफर महंगा पड़ता जाता है। If you want good services, you have to pay for it. अगर एयर कंडीशन हॉल में कार्यक्रम करना होगा तो आपको वहाँ किराया देना पड़ेगा। फुकट में करना है तो मैदान पर बैठकर भी शादी हो सकती है। अगर अच्छे क्वालिटी के रोड दुनिया में बनते हैं तो उसमें केवल वो टोल नहीं होता, सेविंग होता है। जैसे अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे गाड़ी चलती थी, पेट्रोल कितना फूकते थे, पोल्यूशन होता था, समय जाता था। अब 40 मिनट में आएंगे तो पेट्रोल डीजल का। Your ministry had come out with a circular that the use of this waste plastic will be promoted for the construction of roads. So how is the ministry monitoring that project, that scheme, and how much plastic will be used for the construction of this Delhi-Mumbai expressway? Already we have issued notification for use of 8% waste plastic in the road construction for bitumen roads. Already in Uttar Pradesh we have already used 700 kilometers using 8% plastic in it. Even on this highway, on the service road, we are using less plastic. And some of the roads where we are using the rubber waste, the tire rubber waste powder is adding into the bitumen for making the good quality of road. So we are constantly doing the experiments. At the same time, waste to wealth is a philosophy which is well recognized, and I am very much support of all this new technology. We are using, the most important thing is the aggregate from the nalas and rivers.
making water conservation. We are making in Haryana, in Rajasthan, in Gujarat, in Maharashtra. We are doing lot of projects. My NGO received international award for water conservation. अभी जयपुर में एक आपके कर्मठ जाबाज सिपाही राजेंद्र चावला की हत्या हुई। इससे कहीं न कहीं इंजीनियरों के ऊपर एक दबाव आया है कि क्या ईमानदारी से काम करने की सजा मौत है? देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राज्य सरकार ने FIR रजिस्टर करके जो उनसे किया उनके खिलाफ गुना रजिस्टर किया है और निश्चित रूप से ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना न हो इसके लिए हम भी निश्चित रूप से इसके बारे में चिंता भी करेंगे और इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्ति के बारे में भी कुछ कार्रवाई करने के बारे में भी हम लोग जरूर सोचेंगे। और मुझे एक बात याद आती है कि जब 7 साल पहले मोदी सरकार देश के अंदर बनी थी तो गडकरी जी भी महाराष्ट्र से और दिल्ली आकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे और उस समय महाराष्ट्र के अंदर ये कहावत थी कि हाईवेज के फादर नितिन गडकरी साहब। अब 7 साल बीत गए, देश भर के अंदर जिस तरह से हाईवेज रोजाना जिस रफ्तार से बनते आ रहे हैं, शायद ही किसी डेवलप्ड मुल्क के अंदर इसकी बराबरी हो पा सके। और आज हरियाणा के अंदर पधारे मैं इनका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर जितने पिछले 7 साल के अंदर काम हुए हैं, नेशनल हाईवेज के तौर के ऊपर काम हुए हैं, वो शायद ही किसी और देश के प्रांत को इतना लाभ मिला होगा। तो हरियाणा के भी आज के दिन ये मैं समझ सकता हूं, कह सकता हूं कि ये हरियाणा के हाईवेज के भी फादर हैं। और जिस तरह से देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह से एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का रुपए का इसका आज के दिन निरीक्षण इन्होंने किया है, तो मैं समझता हूं कि गलती भी नहीं कर रहा हूं अगर मैं ये कहता हूं कि नितिन गडकरी साहब आज के दिन देश के हाईवेज के फादर हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह का वाकया इन्होंने दिया कि एक डेवलप्ड मुल्क का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के पास गया और उन्होंने कहा कि देखो आपकी रोड इतनी अच्छी क्यों है, हम क्यों समझते हैं क्योंकि आप समृद्ध हैं। और जवाब अमेरिका वाले का ये मिला था, अमेरिकी राष्ट्रपति का, कि अमेरिका समृद्ध इसलिए है कि उन्होंने बढ़िया रोड बनाई है। आज मैं कह रहा हूं कि जो ये नींव रखी जा रही है, आज ये मैं कह रहा हूं जो उद्घाटन करे जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान को समृद्ध बनाने की नींव, फाउंडेशन और इंस्पेक्शन होने लग रहा है। तो मैं भाइयों साथियों, जो काम इन्होंने आज स्टेज के ऊपर दर्शाए हैं उनको जिक्र ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हरियाणा के ऊपर अपनी नजरें इनायत रखें। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हरियाणा के अंदर आपने काम किए थे, अन्य 3 वर्ष के अंदर और काम रखें। और एक चीज साथ साथ और जोड़ता हूं, फिर समाप्त करता हूं कि जो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हमारा दिल्ली से जयपुर जाता है, इसका एक ठेकेदार निकम्मा निकला। पिछले कई सालों से उसके पीछे पड़ के हल्के हल्के काम भी करवाने पड़े दबाव देकर के। आज ये 1200 करोड़ रुपए का इन्होंने जो ऐलान किया है कि दिल्ली से जयपुर तक मरम्मत इस रोड की होगी, उसका मैं खास तौर के ऊपर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जितने भी साथी का आज यहाँ बैठे हैं अफसरान, उनको भी ये कहना चाहता हूं कि जमींदार का जिक्र आपने किया था यहाँ पर स्टेज पर से नितिन गडकरी जी ने, तो ये जो नेशनल RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो बहरोड तक जा रहा है दिल्ली से, इसके अंदर जमींदार की 1 भी एकड़ भूमि अधिग्रहित नहीं हुई है। जितनी भी जमीन लग रही है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने साथ वाली बगल वाली जमीन देने लग रही है। तो दिल्ली से फिलहाल फर्स्ट फेज के अंदर बहरोड और नीमराना तक RRTS बनेगा और दूसरे फेज के अंदर मोदी सरकार के मार्फत ये बहरोड से लेकर के और जयपुर तक जाएगा, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो यातायात इस जरिए सुधरेगा, कोई खराब होने की कोई संभावना
आने वाले समय के अंदर नहीं होगी। तो यही कहते हुए गडकरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना था और आप लोगों का कि आप लोग सब बरसात के दौरान यहाँ पे पधारे। जय हिंद। पूरी बारीकी से हमने भी आपको बताया कि किस तरीके से कितना एरिया ये जो एक्सप्रेसवे है वो कवर कर रहा है, कौन कौन से गांव हैं जो ये एक्सप्रेसवे के भीतर से मतलब एक्सप्रेसवे के पास आ रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं किस तरीके से उनका निरीक्षण किया गया, क्या क्या उन्होंने सवाल किया, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में बताया। और ऐसी बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।